जो पांचवा लॉ ऑफ कर्मा में है, ये है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. This law states that you are responsible for whatever you experience in life. This law ensures that you do not blame other people or things as the root of your problems. बिल्कुल देखो, क्लैरिटी से बात आ गई कि ये लॉ हमको बता रहा है कि हम लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, हमारी पसंद का हो या नापसंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये लॉ ये इंश्योर कर रहा है कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा आदत होती है कि जैसे ही कुछ हमारे साथ घटित होता है, हम दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं एज द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम, कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उनके लिए. जैसे मान लीजिए हम गिर गए या हमारे घर में कोई अच्छी बात नहीं हुई, तो हम क्या कहेंगे, वो आए थे और वो लोग नजर लगा के चले गए हमारे घर पे. क्यों भाई? ये बहुत साधारण तरीके से हम इस बात को कहते हैं कि लोगों ने हमको नजर लगा दी, या हमारे बच्चे को बुखार आ गया या उसे कोई तकलीफ हो गई, तो फौरन हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि लोगों ने नजर लगा दी. या अगर हम समृद्धि हमारी कहीं पे अटक गई, तो हर चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल दूसरे को ठहराने की कोशिश करते हैं. The law of responsibility states that a person is a accumulation of all decisions they have made in life. तो कहते हैं कि द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कह रहा है कि जो भी हमने अपने अंदर एक्यूमुलेट किया, जो भी डिसीजंस हमने अपने लाइफ में लिए हैं अभी तक, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल मेरी है. कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने जाते हैं, हमारे इंजीनियरिंग करने के लिए हमने अपने बच्चों को तैयार किया, बच्चे इंजीनियर नहीं बनते हैं, तो हमारा कहाँ वहां पे क्या मन में भाव आता है कि देखो, हम जो कह रहे हैं वो ये नहीं कर रहे, और वो मान लो कुछ और बना. तो जब उसने जो भी लाइन अपने लिए चुनी, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना. मान लो वो उसमें नहीं भी सक्सेसफुल हुआ, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग डिसीजन लेते हैं उसमें हमें 100% सक्सेस मिल रही है. स्ट्रगल करना है हमको, फाइट करना है हमको, अपने आपको स्टैब्लिश करना है. तो लेकिन उसके लिए हम दोष किसको देंगे? हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते. तो ये तो हमारी अपनी इच्छा. जैसे आजकल मैरिजेस हम देख रहे हैं कि सब लव मैरिजेस हो रही है, उसमें कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने लोग नहीं हो रहे. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एज पेरेंट नहीं ले सकते कि हमारी गलती कोई है, या अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, तो जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है ये सारी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सारे डिसीजंस उसके अपने होते हैं. It is a reminder that you own what happens to you in life. तो ये हमको बार बार इस चीज का रिमाइंडर देता है, हमको याद दिलाता है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो केवल और केवल हमारे कारण से हो रहा है. अब महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी बराबर हम लोग बात इसकी कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, हमने और बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, तो वो सब हमको क्या याद दिला रहा है? अगर ये भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हैं, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? उसके लिए आज अगर हम अर्जुन को दोष ठहराएं कि अर्जुन ने तीर चलाए थे और इसलिए वो शरशैया पे, तो ऐसा नहीं था. ये उनके अपने कर्मों का फल था जिसके कारण वो शरशैया पे थे. या अगर युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने अज्ञातवास का समय काटा, या उन्होंने वनवास में रहे इतने समय तक, तो उसका क्या कारण था? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाएगी? कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में घटित होता है कि जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसी व्यक्ति की है. इट्स अ ग्रेट रिमाइंडर दैट व्हाट हैपेंस टू यू इज बिकॉज ऑफ यू. दिस एलिमिनेट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लुक आउटवर्ड टू फाइंड द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ये क्या एलिमिनेट करता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को, कि आप बाहर उस समस्या का समाधान ढूंढे. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें बाहर से कहीं हमारे ऊपर आके अटैक कर रही हैं, कोई भी चीज हो, नौकरी में प्रॉब्लम हो, बीमारी हो शरीर में, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, यही मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, इसमें सब में हमको ये एलिमिनेट करना पड़ेगा कि ये सब कुछ बाहरी कॉज की वजह से हो रहा है. जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हमारी इनबिल्ट प्रॉब्लम्स है. ये लॉ ऑफ जो फिफ्थ कर्मा है ये कह रहा है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए.
You are the product of the choices you make. आज जो हम हैं, हम अच्छी अवस्था में हैं, बुरी अवस्था में हैं, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हमारी सेहत अच्छी है, नहीं अच्छी है, ये सब कुछ के जो मूल कारण है वो हमें। आज अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने शरीर का शुरू से ध्यान नहीं रखा। अगर हमने उसका ध्यान रखा होता तो आज हम ज्यादा हेल्दी हो सकते थे। अगर हमने अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दिया होता, या जो बहुत आलसी लोग हैं उनके लिए भी ये बात है कि आपने शरीर को इतना ज्यादा आराम दे दिया कि अब वो किसी कार्य के करने योग्य ही नहीं है। वैसी वर्षा है, ये दोनों तरफ से आती है प्रॉब्लम। पैसे नहीं थे, हम थोड़े थोड़े खर्च करते थे, जैसे ही पैसे ज्यादा आए हमारे पास, हमने उसको बेइंतहा खर्च करा, और एक समय आया कि हमारा हाथ अटक गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो ये जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, ये हमको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। दिस इज ओनली बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ मी। हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से अगर हम ले लेते तो हमारे जो पुण्य कर्म है वो धीरे धीरे क्षय नहीं होंगे। ये भी एक चीज है, अगर हम इसके लिए दूसरे को हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे तो यानी हम अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने ज्यादा कर्मों को ना क्रिएट करते हुए अगर हम इस चीज को समझ लें कि अगर जो भी हमने जो हमको इस समय मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो हम और कर्मों को ना क्रिएट करते हुए अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे फ्री विल हमको भगवान देते हैं। बराबर इस चीज का ध्यान रखिए। इस फ्री विल में आपको देखना है कि कैसे आपको आगे अपने जीवन को बढ़ाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ कनेक्शन। This law is based on the principle that everything in your life, including your past, present, and future, are connected. ये लॉ ऑफ कनेक्शन कह रहा है कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो बेस्ड है हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे। पास्ट में आपने क्या किया है उससे हमारा प्रेजेंट बना है, और जो कुछ भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर निर्धारित करेगा। Who you are today is the result of your previous actions, and you will be tomorrow will be the result of your actions today. तो ये इस चीज को भी, ये हम लोग बहुत से लोग मान लेते हैं ना, क्या रे क्या हुआ था, हमसे क्या मतलब है, पीछे जो कुछ हुआ होगा होगा, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें? तो आप ये देखिए कि आज तो हमको लग रहा है कि हमको बहुत सुख मिल रहा है। आज अगर हम लोग अंबानी की बात करते हैं कि उनके पास इतना ज्यादा धन है, तो ऐसे ही थोड़ी धन आ गया होगा, उसके लिए उन्होंने, तो कहते हैं ना कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत त्याग किया था, बहुत पैसा दान किया था, इस हद तक दान किया था कि उनके पास अपने खाने के लिए भी नहीं था, पूर्व जन्म का जो उनका पढ़ा है मैंने। तो आज उनके पास अगर इतना है और हमारे पास उतना धन नहीं है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो कुछ भी पास्ट में था वही उन्होंने प्रेजेंट में पाया है। और आज अगर वो उसको सही तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, वो अपने वर्कर्स के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो यानी वो अपना फ्यूचर कैसा बना रहे हैं, वो अपना फ्यूचर भी अच्छा बना रहे हैं। हम लोग कभी भी आज के एक्शन के लिए ये नहीं सोचते कि जो फ्यूचर हमारा है वो इसी पे डिपेंडेंट है। हम किसी से भी नाराज होते हैं, किसी को भी डांटते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको गाली देते हैं, उसके प्रति किसी बहुत खराब भावनाओं को रखते हैं, उसे कुछ भी कहते हैं, डांटते हैं उसको। कितने लोगों को बेमतलब नौकरी से निकाल दिया जाता है, बहुत कुछ होता है लाइफ में। तो वो देखिए जिसको निकाला गया, वो तो उसके पास्ट लाइफ से कहीं से कनेक्टेड है, उसने पीछे क्या करा है, वो एक जिम्मेदारी उसकी यहाँ पर सामने दिख रही है। अब अगर वो अच्छे से अपने आप को संभालता है तो उसका तो फ्यूचर बेटर होगा। लेकिन जो उसको बेमतलब निकाल रहा है, जो हैरास कर रहा है व्यक्ति, वो उसका पास्ट लाइफ का था। लेकिन अगर वो इस समय ये समझ जाए कि मैंने इसको पास्ट लाइफ में, मान लो इसने मुझे करा है, तो मैं आज अगर इसके साथ बुरा व्यवहार ना करूं तो मेरा फ्यूचर तो कम से कम बचेगा ना। लेकिन उस समय हम लोग इतनी ईगो में आ जाते हैं, हम इतने अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं कि उसके वजह से हम किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। अरे हम तो आज दिखा देंगे तुम्हें कि हम क्या है, हम अपनी पूरी शक्ति का तुमको आभास करा देंगे।
तो ये जब हमारे अंदर भावना आती है तो ये हमारे लिए नए कर्मों को क्रिएट कर रही है। और अपना फ्यूचर हम इसीलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में निरंतर क्या भावना आ रही है कि हम कैसे दूसरे को नीचा दिखा लें। तो ये चीज जो है, कोई भी एक घटना जो है वो आप उसको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे पहले हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, राग द्वेष वाला पढ़ा था, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर पूरा एक हमने लिया था कि 2 बार बताया था कि कैसे कैसे आई डू एंड आई डू नॉट डू, आई वॉन्ट एंड आई डोंट वॉन्ट करके वो जो बताया था, उसमें जो उसका जो प्रेसिपिटेट बचा था वो क्या बचा था, वो यही बचा था कि हमारा हर कर्म जो है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से ही कनेक्टेड है, हमारा हर एक्शन। This law revolves around the belief that all phases of your life, including your life history, your present state right now, and what is to come, are interconnected. तो ये पूरा जो है ये अपना जीवन को एक अगर हम धुरी मान ले तो जो हमारा फेजेस है लाइफ की, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ, उसके चारों तरफ ऐसे ही रिवॉल्व करती रहती है। तो कैसे, जैसे हम पृथ्वी और सूर्य चंद्र को देखते हैं निरंतर एक दूसरे के, सूर्य और पृथ्वी जो है वो, सॉरी, पृथ्वी और चंद्र जो है वो बराबर रेवोल्यूशन और रिवॉल्व दोनों कर रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे वो अपनी दूरी पे घूम रहे हैं उसी प्रकार से हमारे जो कर्म है वो बराबर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के वो हमारे चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं। इसलिए हमको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। जब तक हमको ज्ञान नहीं होता है तब तक तो हम करते ही करते हैं गलत काम को और उसका फल भी भुगतते हैं। लेकिन जब हमको समझ में आ जाए, जब हमको ज्ञान हो जाए, तब तो कम से कम इस चीज को समझ लें कि अपने पुण्य कर्मों को हम ना खत्म करें, उनको ना मिटने दें। सब कुछ जान के भी अगर हम उनको पुण्य कर्मों को अपने क्षय करते हैं तो हम अपना बैंक बैलेंस खत्म कर रहे हैं ना आगे के लिए। तो उससे बचने का सिर्फ जो तरीका वो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लीजिए हर चीज को। हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपको हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ईगो नहीं आपके अंदर होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है उसको ये समझ ले ये हमने ही करा था, उसी का एक रिएक्शन है जो हमारे सामने आ रहा है। तो अभी फिलहाल हमको जितने भी अपने लाइफ में एक्शंस लेने वो बहुत सोच समझ के लेने। Everything that you experience today is a consequences of your intentions and actions in the past। देखिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज जो है वो हमने किस इंटेंशन से काम करा। हम जैसे दान करते हैं, इंटेंशन सबसे बड़ी चीज दान में। अगर आप देखिए कि जब हम किसी को दान देते हैं कोई चीज, तो हम चाहते हैं कि 4 लोगों को पता चले, हमारा नाम हो, लोग हमको इस तरह से जाने कि हाँ हम दान करते। तो वहां पर जो हमारा सारा इंटेंशन है वो अपनी प्रसिद्धि के लिए हो गया। तो वहां पर अगर आप उसके बाद ये सोचे कि हाँ हमको इसका फल अच्छा मिलेगा, तो उसका फल अच्छा कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटेंशन जो है वो सकाम हो गया। तो जो निष्काम कर्म होता है, यानी जब हम इस इंटेंशन से दान करें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हम सरेंडरेंस के मोड में आ जाए। हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो हमारी तारीफ करे या वो हमको एक्नॉलेज करे। हम लोग हर चीज में एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। खाना भी अच्छा बनाए तो हम 10 बार पूछेंगे खाना कैसा बना। तो एक्नॉलेजमेंट की जहां पर हमारे अंदर बात आ जाती है, वहीं पर हमारा जितना भी हम निष्काम कर्म कर रहे होते हैं वो सकाम कर्म में परिवर्तित हो जाता है। सकाम कर्म जो है वो हमें मुक्ति नहीं देता है। अगर हमको किसी भी चीजों से मुक्त होना है तो उसके लिए निष्काम कर्म हमें करना पड़ता है। तो जो भी हमने एक्शंस करे थे, जो भी हमारे इंटेंशंस हमने पास्ट में करे थे, वही देन योर डीड्स टुडे विल डिटरमिन योर फ्यूचर। तो पास्ट में जो कर दिया वो तो हमें मान लो ज्ञान नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की वो यही है कि अगर हमने ये मान लिया कि जो हमने पास्ट में करा था वो हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमने बहुत सारी गलतियां करी। लेकिन अब तो हमें समझ में आ रहा है, तो जो कुछ भी हम एक्शन करते हैं उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें हमारे क्या इंटेंशन है, इसमें
हम किसी के प्रति कोई भी दुर्भाव किसी भी प्रकार का नहीं रख रहे, और ये अपेक्षा नहीं रख रहे हैं कि अभी हमने अगर किसी के लिए कार्य किया है तो उसके बदले में हमको क्या मिले। क्योंकि ईश्वर देने में जब आता है तो बहुत डिफरेंट तरह से आते हैं। कभी हमारे क्या कहेंगे, गुरु भाई समझ लो, एक सज्जन उन्होंने बताया कि उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी, साइनोसाइटिस हो गया था, जिसकी वजह से वो कोई परीक्षा देना चाह रहे थे, उसमें सफल नहीं हो पाए, फेल हो गए। तो उनको अपनी कोई दूसरी लाइन चूज करनी पड़ी। उस समय तो उनको बहुत बुरा लगा होगा ना, कि देखो कि हमारा फ्यूचर बनने वाला था और क्या बन गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कहाँ पहुंचे, वो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर गए। तो उसके लिए अगर वो रिपेंट करते रहे कि हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं करने दिया, या मैं क्यों बीमार, भाई बीमार तो आप अपने कारण से हुए ना, आप नहीं कर पाए। लेकिन आपके इंटेंशन में अगर खराबी नहीं थी तो आप उसको एक अच्छी जगह पे पहुंच गए। तो हम लोग क्या होता है, जब करंट परिस्थिति होती है उसको हम दोष देना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हर समय मैं ही क्यों टारगेट बनता हूँ, हर समय सारी तकलीफें मेरे लिए ही क्यों आती। तो ये हमारे पास लाइफ के कर्मास है जो हमको नहीं छोड़ पाते। तो हमको अगर इससे निकलना है तो सकाम कर्म की अपेक्षा हमको निष्काम कर्म, यानी सरेंडरेंस मोड में आके हम काम करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो अधिक सफल होगा, सक्षम होगा, और हम अपने जो हमारा यात्रा है उसको हम ज्यादा सरलता पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।